अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भाई मौजूद फखर में खुश आमदीद। लेकिन खबर यह है कि पाकिस्तानी सरहद पर इंडियन ड्रोन्स की मुसलसल परवाजें रिकॉर्ड की गई हैं और सरहद पर एक मरतबा फिर सिग्नल जैमिंग की एक्टिविटीज़ को भी मॉनिटर किया गया है। अहम बात यह है कि ये वो तमाम एक्टिविटीज़ हैं जो कल पाकिस्तान और इंडिया की जो मिलिट्री लीडरशिप है उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सामने आ रही है। इसका मतलब ये है कि कल होने वाली डेवलपमेंट्स के बावजूद इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के वाज़े जो इंतबा थे उससे कोई सबक नहीं सीखा गया। यह डेवलपमेंट इस वजह से भी अहमियत की हामिल है कि भारतीय पंजाब में बीएसएफ के मरकज़ पर होने वाले बम धमाके पर जलंधर पुलिस की तरफ से इस धमाके की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर आयद कर दी गई है और करार दिया गया है कि इस धमाके में पाकिस्तान और आईएसआई मुलव्वस है। जबकि भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान सिंह ने बीजेपी को इन धमाकों का जिम्मेदार करार दिया है। लेकिन ये जो सूरत हाल है इनफैक्ट ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि ये डेवलपमेंट्स के रद्द अमल के तौर पर पाकिस्तान की तरफ से एक नया नोटम जारी कर दिया गया है। और इस हवाले से खबरें ये सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान फतह 3 मिसाइल का तजुर्बा करने जा रहा है। आज जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक शायद मुमकिन तौर पर ये जो तजुर्बा है ये हो भी चुका हो और इसके नताइज भी या इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी सामने आ चुकी हो। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है जनाब, इसके ऊपर बात करते हैं और ये देखते हैं कि इस वक्त ये जो कशीदगी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अचानक डेवलप हो रही है, इस कशीदगी के जो ताने बाने हैं वो कहाँ पर जाकर मुड़ते हैं। और इस हवाले से मैं एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले आपके साथ बात करता हूं जनाब 29 अप्रैल की। ये वो तारीख है जनाब जब पाकिस्तानी एयरफोर्स का जो सर्विलेंस मैकेनिज्म है, यानी पाकिस्तानी एयरफोर्स का जो रडार सेंटर है, वहां पर यह खबर मौसूल हुई कि 4 इंडियन रफाल तैयारे जारहाना अंदाज में लाइन ऑफ कंट्रोल की जानिब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही ये खबर सामने आई तो इस बात का अंदाज़ा लगाया गया कि ये जो चारों रफाल तैयारे लाइन ऑफ कंट्रोल की जानिब जारहाना अंदाज में परवाज़ करते हुए आ रहे हैं, ये यकीनी तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करके आज़ाद कश्मीर में दाखिल होकर किसी न किसी कार्रवाई में शामिल होना चाहते हैं या किसी तरह का कोई हमला करना चाहते हैं। जैसे ही पाकिस्तान एयरफोर्स ने इस सारी सिचुएशन को एवेलुएट किया तो फिर फौरी तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से एक ऐसा वार किया गया जिसके बाद ये तैयारे एमरजेंसी लैंडिंग के लिए जगह ढूंढते हुए नजर आए। पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से क्या वार किया गया ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इसके ताने बाने जाकर जुड़ते हैं इस इंकशाफ के कल, जब मार्का हक की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी के जो आला अफसरान थे उन्होंने मार्का हक के हवाले से ब्रीफिंग दी थी। इस मौके पर पाकिस्तान एयरफोर्स के डिप्टी एयर चीफ एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद साहब ने 29 मई को होने वाली इस डेवलपमेंट के हवाले से तफसील से आगाह किया। उनका ये मानना था कि ये वो टाइम था जब पहलगाम के इशू को लेकर बहुत ज़्यादा जो तनाव है इंडिया और पाकिस्तान इसके दरमियान जारी था और पाकिस्तान ने अपनी जो ऑपरेशनल रेडीनेस थी उसको एट देयर पीक ले जा चुके थे और पाकिस्तान की जानिब से जो सरहदी निगरानी है वो भी बहुत ज़्यादा की जा रही थी। डिप्टी एयर चीफ एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद साहब का ये कहना है कि जैसे ही इस बात का अंदाज़ा हुआ कि 29 अप्रैल को 4 रफाल तैयारे हॉट वेक्टर्स को हिट करने के लिए आ रहे हैं या हॉट वेक्टर्स को मूव कर रहे हैं, तो उसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से एक छोटा सा वेलकम नोट दिया गया इंडियन एयरफोर्स के इन 4 रफाल तैयारों को। और वो वेलकम नोट पाकिस्तान की तरफ से यानी पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से EW यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, स्पेस और साइबर जो डिपार्टमेंट्स हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के, उनकी तरफ से ये वेलकम नोट उनको डिलीवर किया गया, जिसके बाद वेलकम नोट के इन 4 रफाल तैयारों को रिसीव होने के बाद उनके डाटा, लिंक्स, कम्युनिकेशन और गाइडेंस सिस्टम ये
चारों रफाल तैयारे और उनके पायलट, ये जो चारों सलाहियतें थीं इससे महरूम हो गए, क्योंकि अगर आपके पास डेटा नहीं होगा तो आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि आप कहाँ पर हैं, कैसे हैं। अगर आपके लिंक्स अपने कंट्रोल रूम के साथ नहीं होंगे तो आपको जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके साथ शेयर नहीं किए जा सकते, और गाइडेंस अगर तैयारे के पास नहीं होगा तो वो पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाएगा। तो जब तैयारे के पास ये चारों के चारों सिस्टम्स उसके मफलूज हो जाएं तो इसका मतलब ये है कि वो तैयारे के नसीब में या तो क्रैश होना लिखा है या उसको इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ेगी। पाकिस्तान के डिप्टी एयर चीफ एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद साहब ने इस बात का इंकशाफ करते हुए कहा कि ये वो टाइम था जब ये चारों रफाल तैयारे अपना ऑपरेशन जिसके लिए ये जारहाना अंदाज में आ रहे थे उसको भूलकर जनाब ये इमरजेंसी लैंडिंग की जगह ढूंढते रहे, और बाद अज़ां ये जो चारों तैयारे थे ये श्रीनगर एयरबेस पर इमरजेंसी लैंडिंग करने पर मजबूर हुए। ये जो वाकया है ये बताने का बुनियादी मकसद ये था कि ये जो एक लिटमस टेस्ट इंडियन एयर फोर्स की तरफ से किया गया था 29 अप्रैल को, अगर वो इस टेस्ट से ही सबक सीखते तो फिर 6 और 7 मई को वो पाकिस्तान के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई की जुर्रत ना करते। लेकिन चूंकि सबक नहीं सीखा तो फिर ऐसा सबक सिखाया गया जो अब रहती दुनिया तक याद रहेगा, और पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान एयर फोर्स की जानिब से की जाने वाली इस कार्रवाई पर पाकिस्तान एयर फोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह मदासराई करती हुई नजर आएगी। अब भी ऐसी ही सूरत हाल है। जिस खबर का जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में किया कि इंटरनेशनल बॉर्डर, वर्किंग बाउंड्री और लाइन ऑफ कंट्रोल पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर ये जो इंडियन ड्रोन्स हैं इनकी परवाज़ों को रिकॉर्ड किया गया है। अब ये जो परवाज़ें हैं बुनियादी तौर पर इसके ताने बाने अब मगरबी बंगाल या तमिलनाडु के इलेक्शंस के साथ जाकर नहीं जुड़े, बल्कि इसके ताने बाने आकर जुड़ रहे हैं इंडियन पंजाब में इंतखाबात के साथ। और चूँकि इंतखाब हो और रियासती इंतखाब हो, कहीं फौजी हलचल ना हो, कहीं कोई बम धमाका ना हो, कहीं कोई पाकिस्तान की सरहद के ऊपर कोई छेड़खानी ना हो, तो उसके बगैर तो बीजेपी इंतखाबात ना लड़ सकती है ना ही जीत सकती है, क्योंकि उन्होंने यही एक चूरन बेचना होता है। और इस हवाले से मारूफ इंडियन यूट्यूबर जनाब ध्रुव राठी का ये क्लिप यकीनी तौर पर देखने से ताल्लुक़ रखता है। इसमें ध्रुव राठी मगरबी बंगाल में ये जो बीजेपी ने ममता बनर्जी को शिकस्त दी है उनकी जमात को, उसके बाद मगरबी बंगाल में होने वाली तमाम तर एक्टिविटीज़ की झलकियाँ पेश की गई हैं। यहाँ पर बीजेपी के लोग शॉपिंग मॉल्स के अंदर जाकर तोड़ फोड़ करते हुए नज़र आ रहे हैं दुकानों को, और ये जो ममता बनर्जी की पॉलिटिकल पार्टी के दफातर हैं उनको नजरे आतिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो बारिश मुसलमान हैं वो गुजरते हैं तो उनके ऊपर आवाज़ें कसते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुलडोज़र मिल जाए तो दुकानों को गिराता हुआ दिखाई दे रहे हैं, और फिर अगर कोई मुसलमान खातून सड़क से गुजर रही हो तो उसके इर्द गिर्द जो है वो उसको घेरा डालकर नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इनफैक्ट ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये इसी बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि इन इंतखाबात की बुनियाद के ऊपर एक नई ये जो सरहदी कशीदगी है इसको हवा देने की कोशिश कर रही है। और इसके हवाले से ये जो वाकया पेश आया है बीएसएफ के एक मरकज़ के आउटर वॉल के करीब एक बम धमाके का, ये भी इसी सिलसिले की कड़ी है। जलंधर पुलिस के सरबरा और उनके जो नायबीन हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इसमें जलंधर पुलिस के सरबरा ने मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए इस बात का इंकशाफ किया कि जनाब ये जो कार्रवाई हुई है ये मुमकिना तौर पर उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि ये जनाब पाकिस्तान और आईएसआई की जानिब से की गई है, और उनका ये मानना था कि भारतीय पंजाब के अंदर इस वक्त पाकिस्तानी प्रॉक्सीज ये जो अमन व अमान की सूरत हाल है इसको ख़राब करने के दर पे हैं। अब इंडियन पंजाब का जो शहर है जलंधर, उसका पुलिस चीफ ये बयान दे रहा है, जबकि भारतीय पंजाब का वज़ीर आला भगवंत मान सिंह ये बयान दे रहा है, जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और वो मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए कह रहा है कि जनाब जहाँ जहाँ पर इंतखाबात हो रहे होते हैं
ہونے والے ہوتے ہیں یا جو ہے وہاں پر انتخابی مہم چلائی جاتی ہے وہاں پر اسی طرح کے دھماکے کیے جاتے ہیں۔ یہ بی جے پی کا ایک پولیٹیکل ہتھیار ہے بم دھماکے کرنا یا اینٹی پاکستان نیریٹو کو بلڈ کرنا، کیونکہ اس کے بغیر وہ انتخابات میں آ ہی نہیں سکتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بھارتی پنجاب کا وزیر اعلیٰ کہہ رہا ہے اپنے ہی میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے۔ تو یہی وہ ثبوت ہیں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے اوپر پہلگام کے واقعے کے بعد لگائے جانے والے الزامات بالکل بے بنیاد تھے۔ پاکستان کے خلاف کی جانے والی کارروائی انڈیا کی طرف سے آپریشن سندور کے نام پر وہ بالکل بیس لیس تھی، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑا۔ اب جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے، پاکستان کی طرف سے کل اور آج کے لیے ایک نوٹم جاری کیا گیا ہے، اور کل ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ کے اندر بھی یہ ایک چھوٹا سی ایک چیز سامنے آئی تھی جس میں فتح 3 کے حوالے سے اس کے ایک لانچ کا ذکر کیا گیا تھا۔ تو امکان یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ جو نوٹم جس کے کافی آپ کو پھیلاؤ نظر آ رہا ہے، یہ عمومی طور پر فتح سیریز کے میزائلز کے تجربے کے لیے ہی ہے۔ فتح 1 اور فتح 2 یہ بنیادی طور پر ملٹی لانچ راکٹ سسٹمز ہیں، جبکہ فتح 3 اور فتح 4 یہ بیلسٹک اور کروز میزائل کے کیٹیگری میں آتے ہیں۔ یہ جو میزائل تجربے کا جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، فتح 3 کا، یہ انفیکٹ ایک بیلسٹک اور کروز میزائل ہے جو کہ آواز کی رفتار سے 2.5 سے 3 گنا زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ سفر کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک سپر سونک میزائل ہے، اور اس میزائل کی رینج 400 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے، یعنی 290 سے لے کر 400 کلومیٹر تک، اور یہ لینڈ اٹیک اور اینٹی شپ مشنز کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو نوٹم ہے اس میں مختلف زمینی حدود کے ساتھ ساتھ نوٹمار یعنی سمندر کی حدود میں بھی جو پابندیاں ہیں وہ عائد کی گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میزائل کے ذریعے زمینی اہداف کے ساتھ ساتھ سمندری اہداف کو بھی نشانہ بنایا جائے گا، کیونکہ یہ کروز میزائل ہے۔ یہ ریڈار سے بچنے کے لیے سی ہگنگ کرتا ہے، یعنی سطح سمندر کے قریب سے پرواز کرتے ہوئے جا کر یہ اپنے ہدف کو نشانہ بناتا ہے تاکہ ریڈارز کی زد میں نہ آ سکے۔ تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ بھی انفیکٹ پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت ہے اس کا ایک واضح اظہار ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اب ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کا حتمی نتیجہ کیا نکلتا ہے، کیونکہ اگر انتخابات ہیں اور ریاستی انتخابات ہیں تو پھر ایسی صورتحال میں جنگ کا ماحول تو بی جے پی کی ضرورت ہی ہے۔ اپنے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔